स्नेही बंधुओं, सप्रेम नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि विगत वर्ष से भारत ही नहीं समस्त विश्व भी कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। इस महामारी ने आम आदमी को ही नहीं बल्कि विश्व की महान हस्तियों को भी काल के गोद में सुला दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड ने भी अपने कई नामी हस्तियों को खो दिया है। राज्य में वर्तमान समय में कोरोना जैसी अनेक कोरोना बीमारी अपनी चरम सीमा पर फैली हुई है। इस समय सबको सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का उपयोग सही तरीके से करना होगा, जिससे हम भी सुरक्षित और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इस बीमारी से बचने हेतु कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इस संबंध में संस्था से जुड़े सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन जो निम्न है के बारे में समाज को जानकारी दें। एक, लोगों को जागरूक करें, किसी भी खबर को सनसनीखेज बनाकर पोस्ट न करें। नंबर 2, इस समय बुखार खांसी होती है तो इसका विशेष ध्यान रखें, मगर परेशान न हों। कोशिश करें कि डॉक्टर से सही सलाह लें। दोहरे मास्क का प्रयोग करें। यह ध्यान रहे कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। घर से बेवजह बाहर न जाएं, लापरवाही न करें। यदि फल जब रेहड़ी पर खड़े होकर खरीद रहे हैं तो खुद भी मास्क लगाएं, और सब्जी अबलिक फल वाला नहीं लगाए तो उसे मास्क का महत्व बताएं। हो सके तो उसे मास्क भी दे दें। 7वां पॉइंट, व्यर्थ में कोई पार्टी या बहुत लोगों को एकत्रित न करें। 8वां, घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। 9वां, बार बार सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। 10वां, अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं। 11वां, सदैव मुँह पर मास्क लगा कर रहें, चाहे घर पर या बाहर। उससे आप भी नहीं, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कोविड से संबंधित प्रत्येक जानकारी को जन जन को बताएं। सरकार द्वारा जगह जगह पर फ्री वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं, उसके बारे में समाज को बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए कहें। कोई बच्चा अपने माँ बाप दोनों या दोनों में से एक भी इस महामारी में अपनी जान गंवा गया हो या कोई बच्चा अकेला रह रहा हो तो उन बच्चों को खाना, कपड़ा, दवाई और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा कर रही है। इसके लिए दिल्ली कमिश्नर फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से संपर्क करते हुए लोगों को जानकारी दें या स्वयं भी मदद करें। 13वां पॉइंट, कोरोना की तीसरी लहर से सचेत रहने की जानकारी भी लोगों को बताएं। सरकार द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग व सिलेंडर खरीदने हेतु दिल्ली के प्रत्येक जोन में जगह जगह पर रिफिलिंग सेंटर खोले गए हैं, उनकी जानकारी लोगों को दें। 17वां पॉइंट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु लोगों को जागरूक करें तथा उन्हें इसके फायदे बताएं। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करें। साथियों, कोरोना महामारी जब पहली बार भारत में आई तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी विकट स्थिति भारत की न हो आने से पूर्व ही देशवासियों को इसकी जानकारी दी गई और इससे बचाव हेतु देश में संपूर्ण लॉकडाउन को अपनाने हेतु देशवासियों से निवेदन किया गया। इसी का परिणाम यह हुआ कि आज देश काफ़ी हद तक अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित है। इसके लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही यह वायरस आगे न फैले उसके बचाव हेतु समय समय पर सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। वे काफ़ी सराहनीय कदम हैं
और वे उपाय काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कोरोना लहर से काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल में किया गया, ज़्यादा जाने नहीं गई, परंतु वर्तमान में इस बीमारी ने विराट रूप धारण कर लिया है, जिस पर इतनी बड़ी आबादी को सभी आवश्यक चीज़ें मुहैया कराना, वो भी समयबद्ध तरीके से, किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है जब तक जनता और सरकार का आपसी सामंजस्य न हो। इसके लिए सरकार की हर मुसीबत में जनता का सहयोग अति आवश्यक है। मैं संस्था की तरफ से सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, सैन्य बल व पुलिसकर्मी, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, देश के वैज्ञानिकों जिनके अथक प्रयासों से वैक्सीनेशन बनाई गई है तथा जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, सभी को अपने समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो इस विकट परिस्थिति में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए एक सिपाही की तरह दिन रात सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस विकट समय एवं भयानक स्थिति में अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि संगठन इसमें चढ़ बढ़कर भाग लें और जितना सेवा भाव हो सके करें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु जनता में जागरूकता लाने का प्रयास करें। मैं देश के श्रमिक बंधुओं का भी धन्यवाद अपनी संस्था के माध्यम से करता हूं कि उन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना किया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में धन्यवाद के पात्र हैं। वर्तमान में सभी सामाजिक, धार्मिक एवं आवासीय कल्याण संस्थाओं द्वारा जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, उनका भी समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। तो मैं संगठन की तरफ से ईश्वर से वंदना करता हूँ कि इस महामारी में मेरे देश व देशवासियों को जल्दी से राहत दे और जल्दी जनजीवन सामान्य हो सके, सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस महामारी के दौरान जिन लोगों की जाने गई है, प्रभु से प्रार्थना है कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देकर पुण्य आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। प्रभु की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। प्रभु के प्यारे, आप अपनी यहाँ की लीला समाप्त करने के पश्चात प्रभु की सेवा में चले गए हैं। संगठन प्रभु से प्रार्थना करता है कि इस दुख की घड़ी में सभी दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति।